बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपको इल्म होगा कि फैज़ान मदीना में रमज़ान शरीफ में 30 दिन का एतिकाफ़ किया जाता है। तो 30 दिन के एतिकाफ़ के दौरान अमीर अहले सुन्नत के बयानात भी होते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत ने एक बयान में दाढ़ी शरीफ की फजीलत बयान की और दाढ़ी शरीफ के मुतालिक फरमाया कि जो भी इस्लामी भाई इस इज्तिमा में दाढ़ी शरीफ की नियत करेगा, अल्लाह पाक उसे इसी साल हज की सआदत नसीब फरमाए और मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो एक इस्लामी भाई एक ऐसे भी थे कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन उन्होंने दाढ़ी शरीफ रखी और नियत की मदीना शरीफ जाने की, और वो मदीना शरीफ इस साल पहुंच भी गए। इस साल से मुराद 3-4 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। उसी साल मदीना शरीफ पहुँच गए और ऐसे मदीना शरीफ पहुँचे कि अब तक मदीना शरीफ में ही मौजूद है। 3 साल का अरसा गुजर चुका है, 3 साल से वो मदीना शरीफ में मौजूद है। उन नौजवान की क्या रूहदात थी, तो मैं आपको ये इनकी कहानी अब्दुल हबीब अत्तारी भाई बयान कर रहे हैं, तो इनकी ज़बानी सुनवाता हूँ, सुनिएगा ज़रूर और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यकीन करें कि जब से ये वाक़या सुना है ना, जिसको कहें कि बंदा उसी ख्याल में गुम रहता है कि क्या बात है मदीने की। थोड़ा सा बैकग्राउंड है इस वाक़े का। एक इस्लामी भाई खुद बताते हैं कि आज से कुछ सालों पहले मैंने दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ में 30 दिन का एतिकाफ़ किया और मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं थी, और एतिकाफ़ के बाद आखिरी रात थी गालिबन। तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि जो है वो दाढ़ी शरीफ की नियत करेगा, अल्लाह उसे इसी साल या जल्दी जल्दी मदीना दिखाए। इस तरह की दुआ दी। वो कहते मैंने दाढ़ी शरीफ की नियत कर ली, दाढ़ी की नियत की। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे मदीना शरीफ जाने के। वहाँ मस्जिद नबवी शरीफ में खादिम की जॉब्स आती हैं। कहते वो जॉब आई, मेरी खाला या मेरी फूफी ने मुझे कर्जा दिया और मैंने वो पैसे खर्च करके मैं मदीना शरीफ चला गया। मदीना शरीफ पहुंचा। आज वो बता रहे थे कि 2.5 साल हो गए मुझे पहुंचे हुए, या 3 साल हो गए, अब तक वो वापस नहीं आया। कहते हर साल छुट्टी मिलती है, मैं मदीना छोड़ के नहीं आया। अच्छा, वहां वो कहते हज के दिन थे, तो मुझे किसी ने कहा कि ये पैसे लो और मस्जिद नबवी शरीफ में दस्तरखान लगाओ। तो मैंने मस्जिद नबवी शरीफ में दस्तरखान लगाया। तो दस्तरखान पर कुछ लोग आ गए, तो किसी ने मुझसे वहीं दस्तरखान पर पूछ लिया कि बेटा आपकी शादी हो गई है? तो वो शख्स कहता है जो कि मस्जिद नबवी शरीफ में खिदमत सफाई वगैरह के काम करते हैं, कहते मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी देगा। कहते मैं तो ये जुमला कहकर चला गया। एक उसी दस्तरखान पे शख्स ने मेरा फोन नंबर मुझसे ले लिया। दूसरे दिन उनका फोन आया, कहते बेटा जरा बाहर आइए। मैं मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर गया और मुझे कहते हैं कि मेरी ये 2 बेटियां हैं, मैं अमेरिका से आया हूं, इन दोनों में से किसी एक बेटी को पसंद कर लो, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। वो मस्जिद नबवी शरीफ का खादिम कहता है कि मेरी एक जमात की भी पढ़ाई नहीं है, मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं अनपढ़ हूं और मैं गरीब आदमी हूं, मेरी तनख्वाही 700 रियाल है, मैं आपकी अमेरिका वाली बेटी की कहां से मैं किफालत कर सकूंगा, और आप दोबारा सोच लें। वो कहते नहीं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करेंगे। अच्छा, वो कितना सच्चा आदमी। उसने अपनी वालदा को पाकिस्तान में गांव में फोन किया, अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे इस तरह एक रिश्ता आया है। वालिद साहब से पहले बात की, तो वालिद साहब ने कहा नहीं बेटा, तुमने ऐसे अमेरिका वालों से रिश्ता नहीं करना, वो तुम्हें अमेरिका ले जाएंगे, तुमने तो मदीना छोड़ना नहीं था। तो कहते नहीं, मैंने मदीना छोड़ के नहीं जाना, लेकिन वो जिद कर रहे हैं। कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो लोग अमेरिका चले गए। अमेरिका से बार बार उससे राब्ता करते रहे कि तुमने क्या सोचा। कहता मेरी वालदा मना करती है। फिर वालदा को फोन किया, तो वालदा कहती बेटा हमने खानदान में तुम्हारा रिश्ता तय किया हुआ है। वो अमेरिका के खानदान वाले कहते हैं कि तुम्हारी वालदा से कहो कि ठीक है, मेरी बेटी से रिश्ता करके मदीने में शादी कर लो, मैं आपको ये इजाजत देती हूं कि आप अपनी मां की ख्वाहिश पर पाकिस्तान में भी शादी कर लेना। और ऐसा ही हुआ मेरे प्यारे इस्लामी भाई। मैं अभी पिछले दिनों मदीना शरीफ में उस इस्लामी भाई से मिलकर आया हूं कि पिछले 1-1.5 महीने पहले उनकी शादी हुई है। अमेरिका में पैदा होने वाली एक ऐसी, वो अच्छा मजे की बात, जिस इस्लामी बहन से उनकी शादी वो भी अत्तारियां हैं। ये इस्लामी भाई भी अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं। कैसी वालिदैन की तरबियत है कि जिन्होंने एक मस्जिद नबवी शरीफ के खादिम से उनकी शादी करवाई। अच्छा, ये शादी हो गई, हम सब सुनकर आ गए। मैं जब घर आया तो मैं सोचने लगा कि ये 2 साल तक एक ही इस्लामी भाई पर क्यों ये लोग कोशिश करते रहे। हो ना हो इनको कोई इशारा मिला है, कोई ख्वाब में बशारत मिली है, और ये वो जो जुमला था ना, जो उस बंदे ने मस्जिद नबवी शरीफ में कहा था कि मुझ गरीब से अब कौन शादी करेगा, तो गोया ये रिश्ता नबी पाक ने ही करवाया है। फिर मैंने खुद अमेरिका राब्ता किया कल और ये सवाल पूछा कि ये बताइए कि ये क्या वजह है कि आपने 2 साल तक, भाई मदीने शरीफ में और भी बहुत सारे लोग थे, अपनी बच्ची की अगर आपने मदीने पाक में शादी करनी थी तो किसी और से कर देते, डायरेक्टली खादिम मस्जिद नबवी शरीफ से आपको क्यों करनी थी। तो बस उन्होंने यही बताया। अब उन्होंने ये कहा कि एक राज है, जो राज हम आपको बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे। तो जो कुछ अब तक पता चला है वो यही है कि उसके दिल से निकला
اور میرے آقا نے یہ رشتہ کروا دیا.